लेट्स सी रिएक्शन ऑफ द एल्केन, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। सबसे पहले आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल के जब एक एटम के जब सब्स्टिट्यूट होकर दूसरे एटम आ जाती है। देखिए सब्स्टिट्यूशन में सबसे आती है, पहले आते हैं हेलोजन। हेलोजन के द्वारा जो एल्केन के जो हाइड्रोजन होते हैं उसके हम रिप्लेस कर देते हैं। देखो यहाँ से क्या है, एक कार्बन और 4 हेलोजन है, इसमें क्लोरीन द्वारा हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो इसके क्या हो गया, ये एक क्लोरीन आ गया और ये हाइड्रोजन चला गया, तो ये CH3Cl हो गया। ऐसे हम जब क्लोरीनेशन करते हैं H मतलब ये जो सनलाइट है इसे हम H तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद ये सी जब और क्लोरीन रिएक्शन करते हैं तो CH2Cl होती है और इसके बाद ये फाइनली CCl पर हो जाती है। ये अनकंट्रोल रिएक्शन है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। इसके हम कोई एक स्टेप में हम इसके कंट्रोल नहीं कर पाते, ये मिक्सचर प्रोडक्ट देती है। तो ये जो हेलोजिनेशन है इस रिएक्शन के रिएक्टिविटी क्या है, सबसे फास्ट रिएक्ट करती है फ्लोरीन, इसके बाद आती है क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन आते हैं, इसके बाद आयोडीन आती है। ये होती है, ऐसे रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है। और जब कोई हाइड्रोजन होते हैं, जो एल्केन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होते हैं उसमें जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होती है वो सबसे फास्ट रिएक्ट करती है। इसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन, इसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन और प्राइमरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। इस सिचुएशन में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है हेलोजन के द्वारा, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसे रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है हाइड्रोजन एटम के। देखो हम देखते हैं जो एल्केन के दूसरे केमिकल प्रॉपर्टी कंबसन। कंबसन के मतलब क्या है, कंबसन के मतलब होता है एल्केन के एयर और डाइऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना है, जिसके हम बर्निंग कहते हैं। तो देखो जब हम मीथेन के हीट करते हैं तो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो जाती है। सभी जब एल्केन के हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस से, वो कार्बन डाइऑक्साइड देती है और वाटर देती है, और इसके साथ साथ वो हीट जनरेट करते हैं, और इसी के कारण हम वो एल्केन के फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। तो देखो वो जनरल फार्मूला क्या होती है, जब हम कोई एल्केन के जनरल फार्मूला होते हैं CnH2n+2, उसके साथ जब हम सफिशिएंट ऑक्सीजन देकर हीट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर मॉलिक्यूल होती है। कितने कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जितने कार्बन होते हैं उतने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वाटर मॉलिक्यूल जितने कार्बन है उससे एक ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल होता है। N+1H2 होते हैं, N कार्बन है इसीलिए N+1H2 होती है। लेकिन जब हम इनकम्प्लीट कम्बसन करते हैं, जब CH4 के साथ, जब देखो इनकम्प्लीट कम्बसन क्या है, इनकम्प्लीट मतलब क्या है, यहाँ से हम ऑक्सीजन कम दिया है, एक क्या होगा, एक कार्बन जो है सॉलिड में होगा, अर्थात क्या है इसमें धुआं निकलेगा, ऐसे होगा। तो देखो आप ये देख लीजिए, देखिए यहाँ से भी हम कम्बसन करते, ऑक्सीडेशन करते हैं। पहले भी हम ऑक्सीडेशन किए थे एयर के प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन था, और यहाँ से कुछ कंडीशन अप्लाई करके हम ऑक्सीडेशन करते हैं। तो देखो से क्या है, हम ऑक्सीजन देते हैं लेकिन रेगुलेटेड कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। उसके साथ साथ हम कुछ कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, रिएजेंट यूज़ करते हैं, और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं। तो जब हम अलग अलग कैटालिस्ट यूज़ करते हैं तो उससे इसमें हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। तो देखो जब मीथेन के साथ हम एक कॉपर कैटालिस्ट यूज़ करते हैं और 523 डिग्री केल्विन और 100 atm प्रेशर देते हैं तो हमें मिथानॉल मिलते हैं। ये अल्कोहल हो गया, मीथेन से डायरेक्ट अल्कोहल हो गया। और ये जो है ये हम मीथेन से हम कंट्रोल्ड ऑक्सीजन देते हैं, और ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, ये इसका प्रेजेंस है। जब हम मीथेन के हीट करते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीजन के साथ तो हमें ये एल्डिहाइड मिलती है, क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, मिथानॉल है। और इसके बाद हम जब इथेन की जब हम मैंगनीज एसिडेट के साथ हीट करते हैं तो हमें एसिटिक एसिड मिलते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये देखो इसमें क्या होती है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्केन होते हैं वो हमेशा ऑक्सीडेशन ऐसे ऑक्सीडेशन नहीं देते हैं, लेकिन जो टर्शियरी एल्केन होती है, यहाँ एक टर्शियरी एल्केन है, एक कार्बन के साथ तीनों कार्बन अटैच्ड है, ये जब KMnO4 के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये सरासरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, ये OH हट जाते हैं,
इसके साथ ये, और इसके बाद ये OH ग्रुप आती है, तो ये एल्कोहल होती है। ये टर्शियरी जो एल्केन होती है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। तो देखो ये तीनों रिएक्शन है, ये बहुत ही एसेंशियल रिएक्शन है, आप याद रखना है। देखो ये एल्केन के और एक रिएक्शन होते हैं आइसोमेराइजेशन होती है। ये एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होते हैं। देखो जब हम स्ट्रेट चेन वाला एल्केन के हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl गैस, तो क्या होते हैं वो आइसोमर में कन्वर्ट होते हैं। देखो ये इन हेक्सेन हो गया, इसमें 6 कार्बन है और स्ट्रेट चेन में है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, और इसमें देखो ब्रांचिंग आ गया। ये CH3 क्या है 2 नंबर का पोजीशन में ब्रांचिंग हो गया, और ये CH3 क्या है 3 नंबर में ब्रांचिंग हो गया। ऐसे ये मेजर प्रोडक्ट है, और बहुत सारे होगा ऐसे माइनर प्रोडक्ट भी होगा। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर प्रोडक्ट ही मेंशन करते हैं, माइनर प्रोडक्ट हम इतने ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे माइनर प्रोडक्ट होते हैं। लेट्स सी अनदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। देखो क्या होती है यहाँ से, ये हो गया एरोमेटाइजेशन। मतलब क्या, जो स्ट्रेट चेन वाला एल्केन होते हैं जिसमें कार्बन संख्या 6-7 होती है, उसकी जब हम हीट देते हैं बहुत हाई टेम्परेचर में 773 केल्विन और प्रेशर के साथ 10 to 20 ATM। ATM मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 10 to 20 ATM मतलब हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर है इसके जब हम 10 और 20 टाइम बढ़ा देती है, इसके हम 10 और 20 ATM कहती है। तो इतने जब हाई प्रेशर होती है और इसके समय में हमें कुछ कैटालिस्ट देना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, वैनेडियम पेंटॉक्साइड हो गया और मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड हो गया। इसके किसी एक के प्रेजेंस से जब हम स्ट्रेट चेन के पास करती है तो वो बेंजीन होती है। इसमें क्या है 6 कार्बन है, 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो बेंजीन हो गया। देखिए यहाँ से जब हम कोई ये बेंजीन के जब डेरिवेटिव लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से हम एक हाइड्रोजन का हटाकर यहाँ से हम मिथाइल ग्रुप ले लें, मिथाइल ग्रुप ले लें, तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये भी हटकर ये यहाँ से मिथाइल आ जाएगा। तो ये मिथाइल आने के लिए ये क्या हो गया, ये हो गया टोलुइन हो गया, ये टोलुइन हो गया। तो ऐसे ही होगा जब हम कोई डेरिवेटिव लेते हैं एन हेक्सेन के और एन हेप्टेन के, तो ये ऐसे हो जाएगा बेंजीन, और बेंजीन के डेरिवेटिव हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होते हैं, एक केमिस्ट्री होती है, इसमें एक बात होती है, जो 6 के जो कम संख्यक कार्बन होते हैं, जैसे मान लीजिए 4 और 5, उसमें जो रिंग स्ट्रक्चर होती है 4 और 5 मेंबर साइक्लिक रिंग होती है, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और उसका स्टेबिलिटी कम होती है। इसीलिए 6 और 7 मेंबर जो कार्बन होते हैं वो जो चेन फॉर्म करते हैं 6 मेंबर 7 मेंबर रिंग, उसका स्टेबिलिटी हाई होती है। हाई होने के कारण इसका बनने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे होते हैं एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन। तो लेट्स स्टार्ट। देखो ये जो अगले रिएक्शन है, एक है स्टीम के साथ मीथेन का रिएक्शन होती है। देखो उसमें क्या होता है, जब हम बहुत हाई टेम्परेचर में स्टीम के मीथेन का स्टीम के निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस से रिएक्शन करते हैं, तो मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रांसफर हो जाती है और हाइड्रोजन डीके हो जाती है। ये दोनों रिएक्शन करके एक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं स्टीम के साथ। और एक आखिरी रिएक्शन होती है जो हमारा एल्केन के आखिरी रिएक्शन है पायरोलिसिस और क्रैकिंग। पायरोलिसिस और क्रैकिंग मतलब होते हैं कि जो एल्केन के जब हम हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं कोई कैटालिस्ट के प्रेजेंस से, वो लोअर एल्केन हायर एल्केन के हीट करने के बाद वो ब्रेक होकर लोअर एल्केन में और एल्कीन में वो कन्वर्ट हो जाती है। इसके हम पायरोलिसिस कहते हैं। इसी मैकेनिज्म के हम पेट्रोलियम के प्यूरिफिकेशन में लगाते हैं, और इसके बाद हमें जो पेट्रोलियम गैस और जो और लोअर कंपाउंड हमें मिलते हैं वो हम पेट्रोलियम गैस से पाते हैं। तो देखो इसमें क्या है, ये C6H14 एक एल्केन है, इसके हम पायरोलिसिस करते हैं हाई टेम्परेचर में। निकल प्लैटिनम और प्लैटिनम कैटालिस्ट होती है, इसके प्रेजेंस से हम जब रिएक्शन कराते हैं तो ये ब्रेक होती है। देखो ये C6H12, जिससे हाइड्रोजन चला गया, मतलब क्या है, यहाँ से 6 है, यहाँ से 6 है, लेकिन यहाँ से 2 हाइड्रोजन कम हो गया। इसका मतलब क्या है, ये एल्कीन हो गया। और यहाँ देखो ये भी एल्कीन है और ये एल्केन हो गया। और ये देखो ये एल्कीन है, ये एल्कीन है और ये एल्केन है।
ऐसे एल्किन और एल्किन में ये डिवाइड हो जाती है, इसके हम पायरोलिसिस और क्रैकिंग बोलते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो एल्केन का रिएक्शन है, सारे रिएक्शन हम कंप्लीट कर लिए हैं। अगले जो वीडियो है उससे हम एल्केन के कन्फर्मेशन देखेंगे।